बधाई तो दोस्तों, बाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं क्या है, इस समय पे मेरे सबसे फेवरेट ओरल टूथ केयर के प्रोडक्ट में सफाई करने के लिए मेरा ये प्रोडक्ट जो है बना हुआ है। पिछले 5 साल में मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई इसकी चीज़ों के लिए, लेकिन ये जो कंपनी है, इस कंपनी की कार्यप्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ और ना ही कंपनीज़ को हम इस तरह से प्रेफर करते हैं। लेकिन अब एक प्रोडक्ट है जो दूसरे लोगों ने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है और मुझे वो उसकी प्रशंसा करनी पड़ रही है क्योंकि है प्रशंसा के लायक। इस प्रोडक्ट का फ़ैन मैं क्यों बना था, पहले ये समझिएगा। ये जो है इसको रिजुवनाइन टूथ कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। जो इसके फाउंडर है संजीव जी, उन्होंने एक बड़ा लॉजिक लगाया। उन्होंने कहा यार मुंह की सफाई करनी है, आप दातुन लगाते हो, सब लगाते हो, बेसिकली सफाई करता क्या है? जो क्लॉव है, लौंग का तेल है, बबूल का तेल है, नीम का तेल है, इन सब के तेल ही तो हैं जिनके अंदर उसकी सबसे बड़ी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उन सब के तेलों को निकाल लो और तेलों को निकाल के आपस में मिक्स कर लो व्हीकल के साथ। अब उससे अगर सफाई करेंगे तो मुंह की सफाई होने के चांसेस हैं और 100% ऑर्गेनिक चीज़ बन गई। रॉकेट साइंस तो नहीं है, कर लिया उन्होंने। ये मानना भी कि रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी मुझे सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बता दूं। मैं पिछले 3 साल से लगातार दंत मंजन कर रहा था और दंत मंजन मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे 100% ऑर्गेनिक चीज़ है जिसको यूज़ करना चाहिए। कभी कभार नीम की दातुन कर ली और दंत मंजन कर ली। दंत मंजन 3 साल लगातार 3-3.5 साल यूज़ करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे दांतों का जो इनेमल है वो हल्का सा घिसने लगा और मैं पानी पीता था तो सेंसिटिविटी महसूस हुई। तो जब ये महसूस हुआ तो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि भैया डॉक्टर्स जो कहते थे वो गलत नहीं है। तो सबसे पहले तो जो दांतों के डॉक्टर हैं, नॉर्मल पूरे देश के आयुर्वेदिक लोग जो हैं वो एलोपैथी के खिलाफ चलते हैं। मैं इसीलिए खिलाफ नहीं चलता क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सच जो है वो एक्सट्रीम में नहीं होता, वो दोनों की। हम जो आयुर्वेद वाले जो हैं या जो मतलब हम लोग हैं जो होम किचन से रिलेटेड है, मैं तो खुद को आयुर्वेदिक भी नहीं मानता कि आयुर्वेदिक सलाह देता हूँ। हमें तो होम साइंस का स्टूडेंट बोल दो आप, जो किचन के अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, नुस्खे, उनके साथ में खेलते हैं। तो जो आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं, जो होम साइंस वाले बोलते हैं और जो एलोपैथिक बोलते हैं, बहुत बार लगता है एलोपैथी वाले गलत बोल रहे हैं और आयुर्वेद वाले गलत बोल रहे हैं। सच इन तीनों के बीच में कहीं है जो इन तीनों को मिलकर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी हमारी विचारधारा है। तो दांतों के जो डॉक्टर थे वो हमेशा ये कहते थे दंत मंजन नहीं करना चाहिए। मैं जब शुरू में पूछता था, मैं उनसे पूछता था इससे नुकसान क्या होगा, तो वो कहते थे भाई साहब इनेमल घिस जाएगा आपका। तो जब 3 साल तक घिसा ही नहीं, मैं कहता था नहीं भाई साहब कहीं ना कहीं गलती हो रही है, मैं तो कर रहा हूँ 3 साल से मेरा नहीं घिस रहा। लेकिन 3 साल के बाद घिसने लग गया तो पीने से पानी पता चल गया। तो पहली चीज़ क्या है, उन BDS MDS के जितने डॉक्टर्स हैं उनकी प्रशंसा करो कि भाई जो आप कह रहे हो गलत तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है दंत मंजन करने के घिसने से अगर इनेमल घिसता है तो उसको वापस कैसे करा जाए। साइंस और BDS MDS और जो डेंटल हमारी जो वो है पढ़ाई है, वो ये कहती है इनेमल घिसने लग जाए तो रिपेयर नहीं होता। और उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये जो था मतलब उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने में कामयाब हुआ, क्योंकि जैसे ही मेरा इनेमल घिसना शुरू हुआ, मैं पानी पीने ठंड लगने लगा, तो फिर मैंने दिमाग लगाया ये इनेमल कैसे रिपेयर होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं भैया ये इस तरह से रिपेयर नहीं होता है। सेंसोडाइन का टूथपेस्ट दिया, कहता भैया ये इससे कर लो तो इससे तुम्हें थोड़ा रिलीफ आने लग जाएगा और धीरे धीरे शायद रिपेयर हो जाए। मैंने तुरंत क्या करा कि इसको लेना शुरू करा। इसके अंदर क्या खास बात थी, इसके अंदर 17 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के तेल थे। अब मैंने राजीव दीक्षित जी का एक लॉजिक लगाया। उन्होंने क्या कहा, सरसों के तेल के अंदर हल्दी मिला के लगाओगे। अब मैंने कहा तेल वाला कंटेंट अगर लगाऊंगा तो हो सकता है इनेमल रिपेयर होने लग जाए। अब मैं नहीं जानता कि इससे क्या डिफरेंस है क्या नहीं, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर जो मेरे दांतों में सेंसिटिविटी थी वो 1.5 महीने इसको यूज़ करने के बाद कम हो गई। वहाँ से मैंने निष्कर्ष निकाला यार चीज़ तो अच्छी है, क्योंकि उस समय पर या तो मैं सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर नमक मिलाकर लगाता तो शायद बचता, या फिर इस चीज़ ने बचा लिया। इससे सफाई दांतों की अच्छी हो गई। तो पहली चीज़ ये हो गई। फिर मैंने कंपनी के अंदर बोला, मैंने कहा भैया इसके अंदर जो नॉन-वेज वाला कंटेंट है वो हटाओ, क्योंकि हमारे बेनिफिशरीज जो है हम अपने स्टोर के थ्रू नॉन-वेज वाला प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, तो उसको हटाओ। उन्होंने फिर 1 महीने के अंदर जो है उसको हटाया चीज़ को, और उसके बाद में उन्होंने पूरी रिपोर्ट हमें पब्लिश करी कि सर ये पूरी केमिकल टेस्ट रिपोर्ट है, अब इसमें नॉन-वेज वाला कोई कंटेंट नहीं, 100% वेजिटेरियन, अब आप यूज़ कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। हमें थोड़ा संतुष्टि हुई, हम आगे बढ़े। अब इसकी दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अब एक्सप्लोर करी है वो ये, हमारी बिटिया 2.5 साल की है। अब पहले तो रिसर्च में इस चीज़ पे कर रहा था कि बच्चों को टूथपेस्ट कब करवाना शुरू करना चाहिए। आजकल एडवर्टीजमेंट कभी भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखना। भविष्य में टीवी के ऊपर ऐड आएगी, आपके 1 साल के बच्चे के दांत की सफाई कैसे करते हैं आप, क्योंकि इनको अगर देंगे केमिकल टूथपेस्ट तो अंदर शरीर में जाएगा, करेगा नुकसान। तो लीजिए ये वाला 100% ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक चीज़ जिससे आप कर सकते हैं बच्चों के दंत मंजन, ये सब हो सकता है। 2 साल तक मैंने अपनी बच्ची को कोई दंत मंजन नहीं कराया, केवल नहलाते हुए उंगली से मुंह की सफाई करी और काम चल गया। जब 2 साल तक बिना कोई मुंह के अंदर कोई दंत मंजन लगाए बिना काम चल रहा है, प्रकृति ने बनाया हुआ है, तो ज़रूरी है कुछ ना कुछ घुसाना।
तो पहली रिसर्च तो मैंने ये कंप्लीट करी कि पहले ये तो देखिए कि कब तक ज़रूरत नहीं होती। अब बच्ची जब 2.5 साल की हो गई तब मुझे उसकी बैड ब्रेथ जो थी वो महसूस होनी शुरू हुई। तो अब वो जब पास आती थी तो मुझे लगता था कि नहीं अब इसको टूथपेस्ट की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो रिसर्च ये कंप्लीट हुई कि बच्चों को दंतमंजन करवाना कब है। जब तक बच्चों के मुंह से बैड ब्रेथ नहीं आ रही तो ये तो रिसर्च मेरे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, तब तक उनके दंतमंजन के पीछे भागना क्यों है। कल को महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बेच दिए जाएंगे मार्केटिंग के नाम पे, हम भी ले आएंगे। और कोई भी चीज़ है जब मार्केट की बनी हुई है, ये भी बना हुआ है, इसको 100% ऑर्गेनिक उन्होंने तो क्लेम कर दिया, अपन लोग मान सकते हैं क्या? किसी दूसरे ने बनाया, कितना विश्वास करेंगे आज के ज़माने पे? तो दूसरों के मुकाबले तो बढ़िया मानते हैं, लेकिन इसकी रिसर्च पूरी कंप्लीट होने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये, तो अब 2.5 साल की जब हुई तो अब बच्ची को जो है ये क्या किया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है, बच्ची को अच्छे से लगाया जाता है, क्योंकि तेलों की छाल है, रिपोर्ट्स केमिकल वाली रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सारी है। व्यक्तिगत हमने अभी तक अपनी पर्सनल रैंडम टेस्टिंग नहीं कराई, उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ आ गया। इससे बच्ची को जब किया जाता है तो बच्ची को अब कुरला करना सिखाया जा रहा है। अब 2.5 साल की बच्ची है, उसके मुंह की सफाई इससे हो जाती है, उसको केमिकल वाले टूथपेस्ट अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए मेरे को ये सिंगल प्रोडक्ट जो है थोड़ा पसंद आया, क्योंकि एक तो इसने इनेमल को डिग्रेड होने से बचाया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ दंतमंजन करता हूँ कभी कभी इसको करता हूँ। ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है मुझे, प्रॉब्लम ये आती है। और वो भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तो बोला है टूथपेस्ट के ऊपर जो है 2 बूंद लगा के करो। मैं थोड़ा हाथ में लेके करने के लिए ज़्यादा हूँ तो ज़्यादा लग जाता है मेरा। तो ये क्या हो गया, एक तो इनेमल बचाने में मदद करी, टूथ की सेंसिटाइजेशन जो थी उसको ख़त्म करा, और अब 2.5 साल की बच्ची को बीइंग एन ऑर्गेनिक थिंग जो है मैं उसको बच्चे को अच्छे से कर भी पाता हूँ, और उसको जो है इसको स्पिट आउट करना भी सिखा रहा हूँ, तो वो भी सीख रहे हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट से बेसिकली घर के अंदर जो है 2 लोगों का जो ओरल कैविटी की क्लिनजिंग है वो हो पा रही है। तो मुझे उम्मीद है ये एक चीज़ है जिसके अंदर वाक्षी जो है, मैं चाहता हूँ क्या वाक्षी के लिए जो है आप चीज़ों को समझें कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालने का जो प्रयास है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और आप सब लोगों का प्यार है कि जो हम कंपनी को बोलकर भी उसकी कंपोजिशन को चेंज करवाने के लिए कंपनी भी उसको सीरियसली लेती है कि हाँ भैया अच्छी चीज़ जो है कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा, 2 साल से कम बच्चे हैं, बैड ब्रेथ नहीं आ रही, ज़रूरी नहीं है, केवल पानी से वैसे ही हाथ से उंगली से सफाई कर लो, बहुत है। ज़्यादा टूथपेस्ट वगैरह के पीछे मत पड़िए। 2.5 साल से ऊपर का बच्चा जो है अब कुरला करना सीखने लग जाता है, जब उसको नहाने के लिए लेके जाते हैं, मैं भी करवा रहा हूँ, आप भी कोशिश करो और बच्चों को जो है फिर दंत मंजन करना सिखाओ। अब बच्ची समझ सकती है और अब बच्ची सीख रही है गुड हैबिट, तो यहाँ पर ये मदद करेगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।